सोहनपुर नामक एक गांव में हीरा नाम का आदमी अपनी पत्नी सीमा और अपने 2 बच्चे साथ रहता था। सीमा के 2 बच्चे थे, कोमल और सोनू। सीमा सगी मां होने के बावजूद भी अपने दोनों बच्चों में बहुत भेदभाव करती थी। एक तरफ वह सोनू से बहुत प्यार करती और वहीं दूसरी तरफ कोमल को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उसे हमेशा तरह तरह के काम बताती रहती। और कोमल पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज थी। हमेशा पढ़ाई में भी प्रथम स्थान प्राप्त करती। सोनू पढ़ाई में बिल्कुल जीरो था। उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर भी उसकी माँ उसे ही चाहती थी। और वही सोनू दूसरी तरफ उल्टे सीधे काम करता, कभी कुछ तोड़ता कभी कुछ तोड़ता, और उसकी माँ उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती थी। कोमल अंदर ही अंदर घुटती रहती, वह किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन कोमल की तबीयत खराब हो जाती है, वह सो रही होती है। तभी वहां पर सीमा आ जाती है। ए कोमल, उठ, सारे दिन सोती रहती है और कोई काम नहीं है? ये नहीं है कि घर के काम कर ले, सारे दिन पड़ी रहती है, घर का कोई काम ही नजर नहीं आता। इतने में कोमल जग जाती है और खड़ी हो जाती है। चल उठ, चल के बर्तन मांज, और भी घर के सारे काम पड़े हैं, और अभी तो खाना भी बनाना बाकी है, वो भी तुझे ही बनाना है। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है। और कोमल अंदर ही अंदर बहुत घुटी होती है, वो बहुत परेशान होती है, वह किसी से कुछ नहीं कह पाती। कोमल रोते रोते उठती है और घर के काम करने लग जाती है। तभी वहां पर कोमल के पिता हीरा लाल आ जाते हैं। वह अपने पिता को देखकर बहुत रोती है। कोमल रोते रोते हीरा लाल से कहती है, पिताजी, पिताजी, मुझसे अब कोई काम नहीं होता, अब मुझसे और काम मत करवाओ, मेरी बहुत तबीयत खराब है, पिताजी मुझे बचा लो, पिताजी मेरे से अब कोई काम नहीं होता। फिर हीरा लाल कहता है, अरे बेटा, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हें काम करने के लिए कौन कहता है? पिताजी, माँ ने ही कहा था काम करने के लिए। वैसे तो मैं रोज कर देती हूँ, लेकिन आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही काम करने की। प्लीज पिताजी, आज मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, मैं आज काम नहीं कर सकती। चलो बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर चलो, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। आज मैं उसे देखता हूँ वो तुमसे कैसे काम करवाती है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कोई काम वाम करने की, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। चलो मेरे साथ अंदर। फिर हीरा और कोमल अंदर चले जाते हैं। तभी हीरालाल अंदर आता है और अपनी पत्नी पर चिल्लाता है, और सीमा, सीमा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ बाहर निकल के। तभी वहां पर सीमा आ जाती है। तुम सारे दिन इससे काम करवाती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता इसकी तबीयत खराब है? अगर आगे से तुमने इससे काम करवाया ना तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी, मैं तो इससे कोई काम नहीं करवाती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि ये सारे दिन घर में बैठकर पढ़ाई करे। चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, मैं सब जानता हूँ तुम कितना काम करवाती हो कितना नहीं करवाती। जो तुम इसके साथ बर्ताव करती हो ना, मैं सब जानता हूँ। तुम सिर्फ अपने बेटे को ही प्यार करती हो, इसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। मैं सब जानता हूँ, मैं देखता नहीं हूँ क्या? इससे अब काम करवाने की जरूरत नहीं है। जी, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। चुप रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आगे से कोमल से काम करवाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो सोच लेना। इतना कहकर हीरालाल वहां से चला जाता है। अच्छा, तू अब इतनी बड़ी हो गई तो अपने बाप से मेरी शिकायत बोला करेगी? आने दे एक बार तेरे बाप को बाहर, तुझे तो मैं जब बताऊंगी तेरी हड्डी पसली एक करूंगी, और ऊपर से तूने मेरे बेटे को भी बुरा बनवा रखा है। सीमा की इतनी बात सुनकर कोमल डर जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी हीरालाल को कई जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है। सीमा, मुझे जरूरी काम से शहर जाना है, शायद मुझे 1 हफ्ता भी लग जाए, तो तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है जी, आप आराम से जाओ। हीरालाल शहर की तरफ रवाना हो जाता है। एक कलमोही कोमल, इधर हाँ, तू मेरी शिकायत अपने बाप से लगाएगी? तुझे तो मैं बताती हूँ। वह कोमल को डंडे से खूब मारती है।
कोमल रोती रहती है और वह कहती है, तुझे 4 दिन खाना नहीं मिलेगा ना, जब तेरी अकल ठिकाने आएगी। निकल यहाँ से, मेरे घर से बाहर निकल। मैं तो चाहती भी नहीं थी कि तू पैदा हो जाए, मैं तो चाहती थी एक लड़का पैदा हो जाए। तू मनहूस पता नहीं कहाँ से आ गई। सीमा कोमल को खाना भी नहीं देती और रात में घर से बाहर निकाल देती है। कंचन एक पेड़ के नीचे चुपचाप रो रही होती है। उसको ये नहीं पता होता कि चुड़ैल उसकी सारी बातें सुन रही है। मैं क्या करूं? मैं तो ऐसा कोई गलत काम भी नहीं करती जिससे माँ बाप को कोई दिक्कत हो। पता नहीं मेरी माँ मुझे क्यों पसंद नहीं करती। जैसे वो मेरे भाई को पसंद करती है, मैं भी चाहती हूँ कि वह मुझे भी ऐसे ही पसंद करे। सवेरे से माँ ने मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया, बहुत जोरों से भूख लग रही है। चुड़ैल को उसकी बातें सुनकर दया आ जाती है और वह चुड़ैल नीचे कोमल के सामने आ जाती है। कोमल चुड़ैल को अपने सामने एकदम देखकर दंग रह जाती है। वह डर जाती है और वहां से भागने लगती है। चुड़ैल कोमल को रोक लेती है, कहती है, रुको रुको, ठहरो, तुम कहाँ भागी जा रही हो? इतना सुनकर कोमल रुक जाती है। कोमल कहती है, तुम चुड़ैल हो ना? मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तो अरे मैं किसी का भी भला करने के लिए सोचती हूँ, वो मुझे देखकर दूर भाग जाता है। अरे मैं आपकी बात को समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? अब तुम्हें ही देख लो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी जब तुम नीचे रो रही थी। अरे वो कैसे सुनी तुमने मेरी बातें सारी? तुम जिस पेड़ के नीचे रो रही थी उस पेड़ के ऊपर मेरा वास है और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। और तुम्हारी माँ को तो मैं बताऊंगी। चलो तुम मेरे साथ अपने घर, उसको तो मैं सबक सिखाती हूँ। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती। तुम मेरी माँ को सबक कैसे सिखाओगी? जब वह तुम्हें परेशान करेगी तो मैं तुम्हारे भाई की तबीयत खराब कर दिया करूंगी, इससे उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम देख लेना। चलो तुम मेरे साथ अपने घर। वो अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा करती है, उसे शर्म नहीं आती कि एक औरत होके बच्ची पर ऐसे जुर्म करती है। फिर कोमल के साथ चुड़ैल भी आ जाती है उसके घर पे। माँ दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तू फिर आगे कलमोही, चल यहाँ से निकल। देखा तुमने मेरी माँ को? मैं कब से भूखी हूँ, मेरी माँ ने मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया है। तभी चुड़ैल कंचन के आगे तरह तरह के भोजन रख देती है और कंचन उन भोजन को खा लेती है। खाना खाने के बाद कोमल, क्या मैं आपको माँ बोल सकती हूँ? मेरी सगी माँ ने तो मुझे प्यार नहीं दिया, पर आपने मुझे बहुत प्यार दिया। तुम तो मेरी सगी माँ से भी अच्छी हो। क्या तुम मेरी सौतेली माँ बन सकती हो? इतना सुनकर चुड़ैल थोड़ा मायूस सी हो जाती है और कहती है, हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं, तुम मुझे माँ बोल सकती हो। अब देखना मैं तुम्हारी माँ को कैसा सबक सिखाती हूँ, वो हमेशा जिंदगी भर याद रखेगी। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। चुड़ैल कोमल के घर में चली जाती है। चुड़ैल अपनी शक्तियों से सोनू के पेट में दर्द कर देती है। और देखो, इस औरत का बेटा सोनू कितने आराम से बैठा हुआ मजे कर रहा है और बेचारी वो लड़की वहाँ भूखी बैठी हुई है। इस औरत को कोई चिंता ही नहीं है। अब देखो इन दोनों को मैं कैसे परेशान करती हूँ। अरे माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इतने में वहाँ पर सीमा भी आ जाती है और कहती है, अरे मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा है, चलो बेटा मैं डॉक्टर से तुम्हें दवा दिलवा के लाती हूँ। सीमा अपने बेटे को डॉक्टर से दवा दिलवा लाती है। फिर चुड़ैल आती है और सोनू की तबीयत पहले से ज्यादा खराब कर देती है। अरे ना जाने मेरे बेटे को क्या होता जा रहा है,
ये सब कलमुई कोमल की वजह से हो रहा है। सीमा अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। सीमा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि ना जाने मेरे बेटे को क्या हुआ जा रहा है, ये सब उस कलमुई कोमल की वजह से हो रहा है। इतना सुनकर चुड़ैल को और गुस्सा आ जाता है। सीमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, अरे कोई है, मेरे बेटे को बचा लो। अभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। अब आया मजा तुझे? है तेरे बेटे की और तेरी ऐसी हालत कर दूंगी। अगर तेरा बेटा पूरी जिंदगी अगर पलंग पे ना नाम निकाल दे तो मेरा भी नाम नहीं। अरे चुड़ैल तुम ऐसा क्यों कर रही हो हमारे साथ? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे पता है तू अपनी सगी बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करती है? तुझे शर्म नहीं आती? एक औरत होती तू अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है? जब तक तू कोमल से माफी नहीं मांगेगी तब तेरे बेटे की ऐसी ही तबीयत खराब रहेगी। अब चुड़ैल जी, मुझसे अब गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं कोमल से माफी मांग लूंगी। सीमा फिर कोमल से माफी मांग लेती है और प्यार से वह अपने घर में ले आती है। उधर वह चुड़ैल सोनू को भी सही कर देती है। सीमा को भी समझ आ जाता है कि बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और चुड़ैल माँ के आदेश हो जाती है।